जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तुलसीदास जी ने रामायण में बड़ी ही सुंदर एक बात कही है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। प्रभु कहते हैं कि एक भक्त का मन निर्मल होता है तभी उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। श्री गोविंद के आगे ना कोई छल चलता है, ना कपट चलता है। और जो कपट से भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो एक बात अवश्य ध्यान रखें कि श्री गोविंद की दृष्टि सदैव उन पर रहती है। तो वर्णन आया कि प्रभु के आगे आप कितना भी छल करने का प्रयास करो, वो छल कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक मूर्तिकार एक संत के पास गए और वहाँ जाकर के पूछा कि बाबा मेरी आयु कितनी है। उन बाबा ने उत्तर दिया कि बेटा तुम्हारी 15 दिन की आयु शेष रह गई है। आज से 15वें दिन तुम्हें यमदूत लेने के लिए आएंगे। वो मूर्तिकार बड़ा भयभीत हो गया। उसने विचार किया कि अब मैं क्या करूं जिससे कि मेरी मृत्यु टल जाए, मुझे यमदूत ना ले जा सके। अपने उस मूर्ति की दुकान में बैठ करके शांत उदास होकर के विचार कर ही रहा था कि उसका एक मित्र आया। वो कहने लगा कि अरे भैया क्यों उदास हो। तो वो कहने लगा कि भैया आज से 15 दिन बाद मेरी मृत्यु होनी है। तो जिसे मृत्यु का पता चल जाए तो वो व्यक्ति उदास कैसे ना हो। वो मित्र कहने लगा कि अरे तुम तो मूर्तिकार हो, अपने जैसी 8 मूर्तियां बनाओ और उनमें मिलकर के खड़े हो जाना। जब यमदूत आएंगे तो संशय में पड़कर तुम्हें छोड़ जाएंगे। उस मूर्तिकार ने वैसा ही किया। अपने जैसे बिल्कुल अपने समान दिखने वाली 8 मूर्तियां बना दी। अब उसने इतनी मेहनत करी, 15 दिन के भीतर 8 मूर्तियां बनाई और 8 मूर्तियों को 15वें दिन सुबह सुबह से ही उन 8 मूर्तियों को लगा करके स्वयं बीच में खड़ा हो गया। अब जैसे ही मृत्यु का समय आया, यमदूत लेने के लिए आए तो मूर्तियों को देखकर संशय में पड़ गए। एक दूसरे से कहने लगे कि भैया ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो ऐसी क्यों बनाई, कम से कम एक जैसा एक व्यक्ति बनाना चाहिए था, एक जैसे 8 व्यक्ति क्यों बनाए। अब यमदूत यमराज के पास गए, कहने लगे कि प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई, वहाँ तो 8-9 एक जैसे व्यक्ति हैं, बताइए। अब यमराज आकर के देखने लगे तो स्वयं संशय में पड़ गए कि इनमें से किसे ले जाना है, किसकी मृत्यु आई है, क्योंकि देखने में तो एक समान है बिल्कुल। अब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे आपने 9 व्यक्ति एक जैसे क्यों बनाए। ब्रह्मा जी कहने लगे हमने तो कोई 9 व्यक्ति एक जैसे नहीं बनाए। ब्रह्मा जी स्वयं चलकर देखने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हमने तो एक ही व्यक्ति एक जैसा बनाया था, लेकिन जिसने ये 9 व्यक्ति बनाए हैं उसकी कारीगरी तो बड़ी खूब है। तो जाकर के प्रभु नारायण से कहने लगे कि प्रभु नारायण जाकर के देखिए क्या लीला हो रही है। प्रभु नारायण आए और आकर के देखने लगे। अब प्रभु नारायण विचार करने लगे, इधर यमराज कहें कि प्रभु देखिए इनमें से एक व्यक्ति को हमें लेकर के जाना है, अब आप पहचान करके बताइए कि किसे लेके जाएं। तो प्रभु नारायण देखने लगे और मन में विचार करने लगे कि कैसे इनमें से पता चले कि कौन से व्यक्ति की मृत्यु आई है। तो प्रभु नारायण कहने लगे भाई भले कुछ भी हो, इस व्यक्ति ने जिसने भी ये मूर्तियां बनाई हैं बिल्कुल एक जैसी देखने में समान हैं, उस व्यक्ति के तो मानो मैं चरण छू। प्रभु नारायण ने इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी कि वो व्यक्ति तारीफ को सुन करके ही अब स्वयं बाहर निकल के आ गया कि प्रभु मैंने ये मूर्तियां बनाई हैं। ठाकुर जी देखकर कहने लगे कि तुमने मूर्ति बनाई है तो चलो। वो व्यक्ति अब सोचने लगा, विचार में पड़ गया कि ओहो, ना तो मैं ये कहता कि मैंने मूर्ति बनाई और ना ही मैं पकड़ में आता। ठाकुर जी कहते हैं कि तुमने तो ये 8 मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन तुमको तो हमने बनाया है। तुम्हारे अंदर कहाँ कौन सा मन, कैसा कैसी इंद्री कैसा कार्य कर रही है, ये सब तो हमें ज्ञात है। प्रभु के आगे ही छल कर रहे हो। स्वयं नारायण के आगे किसी का भी छल नहीं चलता। भक्ति होती है सच्चे मन की, निर्मल मन की।
तो आप सभी भक्ति करें एक सच्चे मन की, निर्मल मन की, जिससे ठाकुर जी शीघ्र ही प्रसन्न हो, ठाकुर जी को आपकी भक्ति आनंदित लगे, आनंद में बने। तो आशा है कि आप सभी समझे होंगे कि प्रभु को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, अपने सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।